Hello friends, this is Swati Srivastava. I will describe here all-day efficiency of transformer. What is all-day efficiency of transformer? It is a ratio to output to input in kWh is called the all-day efficiency of transformer. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है ये 24 आवर्स के लिए प्राइमरी साइड से सप्लाइड होता है बट सेकेंडरी साइड में लोड वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइम नो लोड टू फुल लोड ये वेरी करता है. It means that the core loss occurs throughout the day, while copper loss depend on the variation of the load. ठीक है का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है अ, हर एक टाइम पर जो लोड है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर. जैसे हाउस होल्ड की बात करें तो क्या होता है हाउस होल्ड में सुबह के टाइम में लाइट लोड रहेगा सिर्फ पंप चलेंगे लाइट फैन ऑफ रहेंगे ठीक है. बट जैसे दोपहर होती है लाइट फैन टीवी चालू हो जाएगा लोड थोड़ा इंक्रीज होगा फिर शाम के टाइम में फिर लाइट्स ऑन होंगी और टीवी ऑन होंगे फैन ऑन होंगे पूरा फुल लोड रहेगा मतलब शाम के टाइम में हाउस होल्ड में क्या होता है हमें ज्यादा लोड मिलता है. इस तरह से ऑल एफिशिएंसी का जो लोड है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइम. तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे थ्रू आउट द डे. तो इसको हम फाइंड करते हैं ऑल डे एफिशिएंसी से. ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर और इसका यूनिट क्या होता है इसका यूनिट होता है KWH. मतलब इनपुट भी KWH में होगा और आउटपुट भी किस में होगा KWH में. अब और हम क्या लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. लॉसेस कितने टाइप के होते हैं लॉसेस होता है आयरन लॉस और होता है कॉपर लॉस. आयरन लॉस जो है वो डिपेंड करता है I0 पर मतलब नो लोड करंट पर डिपेंड करता है. जैसे हम ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करते हैं नो लोड करंट फ्लो होने लगता है ठीक है. तो आयरन लॉस जो है वो 24 आवर्स रहता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कांस्टेंट लॉस. बट कॉपर लॉस क्या है ये आई स्क्वायर इंटू आर पर डिपेंड करता है. आई स्क्वायर इंटू आर पर डिपेंड करता है मतलब ये जो है अकॉर्डिंग टू लोड वेरी करता है 24 आवर्स जैसा लोड होगा इसका कॉपर लॉस भी वैसा ही होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल लॉस. तो हमारी एफिशिएंसी इसलिए क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू लोड चेंज हो जाती है. लॉसेस का यूनिट भी क्या होगा KWH होगा आउटपुट का भी यूनिट KWH होगा ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला है ऑल एफिशिएंसी का. इसको नोट डाउन कर लेंगे ऑल एफिशिएंसी ठीक है. अब नेक्स्ट देखेंगे इसका न्यूमेरिकल. फाइंड द ऑल एफिशिएंसी ऑफ 500 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर whose copper loss and iron loss at full load are 4.5 kVA and 3.5 kW sorry kVA बोल रही kW respectively during a day 24 hours. It is loaded under ठीक है 24 आवर्स के लिए लोड दिया है 6 आवर्स में 400 kW लोडेड रहता है जिसका पावर फैक्टर कितना रहेगा 0.8. 10 आवर्स के लिए 300 kW लोडेड है जिसका पावर फैक्टर है 0.75. 400 आवर्स के लिए 100 kW लोडेड है जिसका पावर फैक्टर कितने है 0.8 है. अब देखिए इसमें कॉपर लॉस जो है वो अकॉर्डिंग टू लोड वेरी करता है. इसकी वैल्यू कितनी है फुल लोड पर 4.5 है. ये कितनी है फुल लोड पर है. अब अकॉर्डिंग टू आवर्स और अकॉर्डिंग टू KW ये क्या होगा चेंज होगा. तो इसका अकॉर्डिंग टू आवर्स कितना है 6 आवर 10 आवर्स 4 आवर्स फिर 4 आवर्स. KW की वैल्यू है 400 300 100 एंड 0 ठीक है. पावर फैक्टर कितना है 0.8 0.75 0.8. अब देखिए KVA क्या होता है. KW हम कैसे फाइंड करते हैं KW इज इक्वल टू KVA में अगर हम पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलता है KW मिलता है. तो वैसे ही KVA कैसे फाइंड कर सकते हैं KW डिवाइडेड बाई पावर फैक्टर. तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. KVA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू कितना आएगा 500. वैसे ही 300 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू कितना आएगा 400.
100 divided by 0.8 is equals to 125. 0 की वैल्यू 0, मतलब ये KWH हो गई। ठीक है, ये सॉरी KVA हो गई। अकॉर्डिंग टू लोड हमको KVA मिल गया। अब X इज इक्वल्स टू क्या होता है? लोड फैक्टर। X क्या है? लोड फैक्टर, जिसको हम X से डिनोट करते हैं KVA अप एक्चुअल अपॉन KVA फुल लोड, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं, या रेटेड। ठीक है, फुल लोड नहीं कह सकते, इसको रेटेड कहेंगे। तो X की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? रेटेड कितनी है? 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो रेटेड ट्रांसफार्मर 500 का, यहाँ पर लोड भी 500 केवीए का है। 500 डिवाइडेड बाई 500, एक्चुअल यहाँ पर 400 केवीए है, डिवाइडेड बाई रेटेड केवीए 500, 120 डिवाइडेड बाई 500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो X की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 1/4। अब देखिए जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस क्या होता है? एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। फुल लोड में कितना गिवन है? 4.5 गिवन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर इंटू 4.5, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 4.5, 1/4 स्क्वायर इंटू 4.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 होगा, इसमें 2.88 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.281। अब देखिए ये जो कॉपर लॉस हमने फाइंड किया ये KW है। ठीक है, इसको KWH में फाइंड करेंगे तो टोटल कॉपर लॉस कितना आएगा? टोटल कॉपर लॉस एट यूनिट ऑन KWH। ठीक है, देखिए 6 आवर्स के लिए 4.5 है, तो 6 आवर्स के लिए 4.5 KW कॉपर लॉस है। 10 आवर्स के लिए 2.88 है, 2.88 प्लस 4 आवर्स के लिए 0.28 है, 4 इंटू 0.281। तो टोटल कॉपर लॉस आप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 56.9 KWH। वैसे ही आयरन लॉस, टोटल आयरन लॉस इन KWH कितना मिलेगा? आयरन लॉस की वैल्यू है 3.5 इंटू 24। ठीक, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 84 KWH। आउटपुट, ये सब यूनिट लॉसेस की यूनिट हमें KWH में मिल गई। आउटपुट देखेंगे, आउटपुट इन KWH, यहाँ KWH में फाइंड करना है, तो 6 इंटू 400 करेंगे, तो 6 इंटू 400, सेम 300 इंटू 10 आवर्स, 300 किलोवाट का लोड कितने के लिए, कितने घंटे चला है? 10 आवर्स के लिए। वैसे 100 KW का लोड कितने आवर्स के लिए चला है? 4 आवर्स के लिए चला है, तो प्लस 4 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 5800 इन KWH। देखिए आउटपुट और लॉसेस का वैल्यू हमें मिल गया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगी? ऑल एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आउटपुट इन KWH डिवाइडेड बाय आउटपुट इन KWH प्लस लॉसेस आयरन लॉस इन KWH टोटल। ठीक है, प्लस आयरन कॉपर लॉस इन KWH। ऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 5800 डिवाइडेड बाई 5800 प्लस आयरन लॉस की वैल्यू कितनी है? टोटल आयरन लॉस की 84 प्लस कॉपर लॉस की 56.9 इन KWH इंटू 100 करेंगे और एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालेंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी तो 97.6% आएगा। दिस इज अवर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसा वीडियो सजेस्ट करें जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं।